जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रमुख घराने और उनके कलाकार को याद करने वाले हैं। तो हमने प्रमुख घराने छांटकर जो है 75 प्लस कलाकारों को इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से समझाया है। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। हमने घराने वाइज जो है कलाकारों को यहाँ पर बताया है। तो पहला घराना है हमारा किराना घराना। ठीक है, किराना घराना की जो है हम सबसे पहले थोड़ी सी ट्रिक समझ लेते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे, फिर आपको बताते हैं किराने घराने से कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं। ठीक है, तो किराना जानते हैं आप, किराना का सामान लाने के लिए आपको दुकान जाना पड़ेगा, किराना की दुकान। तो किराना की दुकान जाना एक लड़के के लिए माँ ने कहा, लड़के से माँ ने कहा कि, किसने कहा? माँ ने कहा। किससे? लड़के से, कि दौड़ कर जो है करीब की दुकान से, करीब यानी पास की किराना की दुकान से क्या क्या लाना है? हींग, सेवई, थोड़ा सा अन्न और एक बड़ा निरमा लाना है। काहे में रख के लाना है? तो बैग में रख के ले आना और बाहर रख देना। ये बोला किसने? माँ ने। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रिक हुई। अब हम याद करते हैं ये घराने से कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं। ठीक है, तो हमारे जो कलाकार हैं वो हैं सुरेश बाबू माने, हीराबाई बदौड़कर, करीम खां, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व, प्रभा अन्ने और माणिक वर्मा, और बेगम अख्तर, वाहिद खान, भीमसेन जोशी और बंदे अली खां। ये 11 के 11 नाम आपको जो है मिनटों में याद हो जाएंगे। आप बस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि किराना की सामान लाने के लिए किसने कहा? माँ ने। किसने कहा? माँ ने। तो सुरेश बाबू माँ ने एक नाम हो गया। लड़के से कहा कि जल्दी से दौड़ कर, यानी हीराबाई बदौड़कर। ठीक है, हीराबाई बदौड़कर। करीब की दुकान से, यानी कि करीम की दुकान से, यानी पास की दुकान से जो है क्या लाना है? पास की दुकान से हींग, यानी कि हंगल, गंगूबाई हंगल, हींग हंगल, हींग हंगल, गंगूबाई हंगल। और क्या लाना है? सेवई, तो सवाई गंधर्व। ठीक है, और क्या लाना है? अन्न, प्रभा अन्ने। ठीक है, और क्या लाना है? बड़ा निरमा। बड़ा निरमा से हो जाएगा, बड़ा से वाणिक और निरमा से वर्मा, निरमा वर्मा, तो वाणिक वर्मा। ठीक है, और काहे में रख के लाना है? तो बैग में रख के लाना है। बैग में, बैग से बैग और रख यानी अख्तर, बेगम अख्तर बैग में रखकर। और कहाँ रखना है? वाहिद, बाहर रख देना, वाहिद खान। ये हो गए अपने कुल 9 नाम याद। ठीक है, अब ये बताइए किराना की दुकान कौन आदमी चला सकता है? किराना की दुकान वही व्यक्ति चला पाएगा जो भीम जैसा ताकतवर होगा। नहीं तो कोई भी बंदा जो है, कोई भी बंदा उसके पैसे क्या कर लेगा? खा लेगा। इस तरीके से हमें 11 नाम याद हो गए। चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। देखिए, माँ ने कहा यानी सुरेश बाबू माँ ने, लड़के से कि दौड़कर यानी हीराबाई बदौड़कर, करीब की दुकान से यानी कि करीम खां, हींग यानी कि गंगूबाई हंगल, सेवई यानी सवाई गंधर्व, अन्न प्रभा अन्ने, बड़ा निरमा यानी वाणिक वर्मा, बैग में रखकर यानी कि बेगम अख्तर, बाहर रख देने यानी वाहिद खान। और किराना कौन चला सकता है? भीम जैसा जो है ताकतवर आदमी। नहीं तो कोई भी बंदे इसके पैसे खा जाएंगे। इस तरीके से हमारे किराने घराने के मुख्य 11 कलाकारों को हमने याद किया है। चलिए किराना घराने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तथ्य है कि किराना घराने का नामकरण कैसे हुआ। तो उत्तर प्रदेश की एक तहसील है कैराना, जिसके नाम पर किराना घराना का नामकरण किया गया था। ठीक है, इसके बाद करीम खां जो थे उनका जन्म स्थान भी जो है कैराना तहसील ही है। करीम खां जो किराना घराने से संबंधित हैं, वो उनका जन्म स्थान क्या है? कैराना तहसील भी है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अंत में हमने रिवीजन MCQ भी रखा है, जिससे आपको जो है इतना स्थायी हो जाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि कौन सा कलाकार किस घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला है ख्याल संगीत की प्रधानता किस घराने में मानी जाती है? तो ख्याल संगीत की प्रधानता किराना घराने में मानी जाती है। ये प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बनता है कि किराना घराना के कलाकार जो थे भीमसेन जोशी, इनको 2008 में जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला घराना है हमारा ग्वालियर घराना। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं हमारे, वो हैं ओंकार नाथ ठाकुर, हस्सू खान, विष्णु पलुस्कर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, मीता पंडित। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो
वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के ट्रिकी वीडियो पाने के लिए। और बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सभी नाम जो हैं याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपको याद हो जाएंगे। जब MCQ लगवाएंगे तो आपके MCQ जरूर सही होंगे। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। तो ग्वालियर घराने से कौन कौन संबंधित है? ओंकारनाथ ठाकुर, हस्सू खान, विष्णु पलुस्कर, वीणा सहस्त्रबुद्धे और मीता पंडित। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है ग्वालियर, ईयर, ईयर यानी कि हवा, ईयर यानी कि हवा, ग्वालियर ईयर, ईयर यानी कि हवा। और हवा देखिए, इस कार की जो है हवा निकल गई। हवा कैसे निकली? हुस्स करके। हवा कैसे निकली? हुस्स करके। तो इसी को समझिएगा, जो कार की जो हवा है वो कैसे निकली? हस्स करके निकली। ठीक है, अब हवा तो निकल गई, रोड पे खड़े हैं तो हमें जो है लिफ्ट मांगनी पड़ेगी, लोगों से किसी से सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम अपनी नम्र वाणी यानी वाणी और बुद्धि से काम लेंगे। अगर हमें अपनी समस्या को मिटाना है तो हम वाणी और बुद्धि से काम लेंगे, अगर हमें समस्या को मिटाना है तो। ठीक है, ग्वालियर ईयर, ईयर यानी कि हवा, हवा निकली कार की कैसे? हुस्स करके। ठीक है, अब हमें अपनी वाणी और बुद्धि से समस्या को क्या करना है? मिटाना है। अब समझते हैं इनके नाम को। देखिए, कार, ओंकार, कार ओंकारनाथ ठाकुर, हस्स करके यानी कि हस्सू खान, करके यानी पलुस कर, करके यानी पलुस कर, विष्णु पलुस्कर, वाणी यानी कि वीणा और बुद्धि, वाणी और बुद्धि का होगा वीणा सहस्त्र बुद्धि। वाणी और बुद्धि से हमें काम लेना है, क्या कराना है? समस्या को मिटाना है, यानी मीता पंडित। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक, चलिए ग्वालियर घराने से महत्वपूर्ण जो है तथ्य निकल के जो आते हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें ग्वालियर घराने को भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। सबसे पुराना ख्याल घराना किसको माना जाता है? ग्वालियर घराने को। ठीक है, इसके बाद ग्वालियर घराने को हिंदुस्तानी संगीत का भी सबसे पुराना घराना माना जाता है। ठीक, और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भी इस घराने का जो है उदयकाल माना जाता है। इस घराने का उदयकाल कब माना जाता है? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, और ग्वालियर को संगीत की भूमि भी माना जाता है। संगीत की भूमि एक बार प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि किस शहर को माना जाता है, तो वहाँ आपका आंसर था ग्वालियर घराने को। अगला है कि यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अपने जो है अगले घराने की ओर। इसकी स्थापना को याद रखिएगा, स्थापना भी कभी कभार पूछी जाती है ग्वालियर घराने की। नाथन पीर और नाथन बख्श ने जो है, नाथू खान ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगले घराने की ओर चलते हैं। अगला घराना है हमारा दिल्ली घराना। दिल्ली घराने के प्रमुख नाम निकल कर आते हैं चांद खान, मम्मन खान, सब्बू खान, उस्मान खान, नसीर खान और तानरस खान। ठीक है, इसको हम याद कैसे करेंगे पहले ये देख लीजिए। कुछ नाम और शेष थे, 2 नाम और थे, इकबाल खान और कृष्ण बिष्ट का नाम यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, इसको याद कैसे करेंगे। दिल्ली घराने के जो हैं हमारे मुख्य जो 8 नाम निकल कर आए हैं, इनको हम याद कैसे करेंगे। याद करने के सबसे महत्वपूर्ण जो है तथ्य आता है। तो देखिए, इसको समझिएगा। चांदी जो है, दिल्ली की चांदी खरीदने का मन था, जो है दिल्ली की चांदी खरीदने का, चांदी लेने का जो मन है, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे, जो है मान नहीं रहे, अब्बू मान नहीं रहे हैं और तान रहे हैं। कहाँ? घर की ओर तान रहे हैं। क्यों तान रहे हैं? कह रहे हैं एक बार यहाँ से चांदी ली थी लेकिन वेस्ट है, बेकार है, यहाँ की चांदी बेकार है। दिल्ली में चांदी लेने का मन था लेकिन अब्बू नहीं मान रहे। ठीक है, अब्बू मान नहीं रहे, घर के लिए तान रहे हैं, कह रहे हैं एक बार लिया था, यहाँ की चांदी जो है वेस्ट है, बेकार है। ठीक है, यहीं पर हमारा पूरा जो है याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए, चांदी लेने का, दिल्ली की चांदी लेने का मन था, चांदी यानी कि चांद खान, एक नाम कंप्लीट। मन है यानी कि मम्मन खान। ठीक है, अब्बू यानी सब्बू खान। मान नहीं रहे, उस्मान खान, मान उस्मान। ठीक है, नहीं यानी कि नसीर खान, नहीं रहे। तान रहे यानी तानरस खान, कहाँ के लिए तान रहे? घर के लिए, घर चलो नहीं लेना है, तान रहे यानी तानरस खान। और क्या कह रहे हैं? एक बार ली थी यहाँ से चांदी, इकबाल खान, एक बार ली थी इकबाल खान। वेस्ट बेकार है, कृष्ण बिष्ट।
निकल के आएंगे। यहाँ से हमने दिल्ली घराने के महत्वपूर्ण नाम याद कर लिए हैं। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही है, 1-2 बार देख लीजिए वीडियो को, आपको ऐसे याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलते हैं दिल्ली घराने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली घराने की एक उपशाखा है जिसको बोलते हैं गोखले घराना, इसको याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। दूसरा तथ्य है दिल्ली घराने से कि दिल्ली घराना जो है विभाजित हुआ था दिल्ली और अवध घराने में। अगर आपके पेपर में प्रश्न बनता है तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला घराना है हमारा जयपुर घराना। ठीक है, और जयपुर घराने की जो ट्रिक है उसको याद करिएगा। सबसे पहले जयपुर में जो है मसूर और मूंग की जो है तुलाई, मसूर और मूंग की तुलाई कौन करता है, बालक करते हैं। बड़े बड़े लोग वहाँ पर नहीं हैं, मसूर और मूंग की तुलाई वहाँ कौन करता है, बालक करते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा तरीके से, याद अभी हो जाएगा। देखिएगा, जयपुर में जो है मसूर और जो है मूंग की तुलाई कौन करता है, ये देखिए बालक करते हैं। तराजू से तुलाई बालक करते हैं, कहाँ पर, जयपुर में। तो जयपुर से तो जयपुर घराना हो गया। ठीक है, मसूर यानी मल्लिकार्जुन मंसूर, मूंग यानी कि मोगूबाई कुडीकर, मूंगूबाई कुडीकर, मूंग से मोगूबाई कुडीकर। तुला यानी तुल्लाह खान, तुला यानी एक तराजू, तुला है ना, तुल्लाह खान, तुलाई कौन करता है, बालक करते हैं, यानी कि बाल गंधर्व। जयपुर में मसूर और मूंग की तुलाई कौन करता है, बालक करते हैं। तो मसूर, मूंग और तुल्लाह और बालक, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। बिल्कुल आप पकड़ते चलिएगा कीवर्ड को। ठीक, अगला घराना है हमारा पटियाला घराना। ठीक है, पटियाला घराने में बहुत से नाम निकल कर आते हैं, जिसमें है बड़े गुलाम अली खां, फतेह अली खां, अजय चक्रवर्ती, परवीन सुल्ताना, राज अली खान, निर्मला देवी और नैना देवी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, पटियाला घराना। देखिए, पटियाला पैक के बारे में तो जानते होंगे, बहुत फेमस है पूरे देश में पटियाला पैक, है ना। तो पटियाला पैक के जो हैं, अगर उसको पी लेता है कोई तो बड़े बड़े उसके क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। बड़े बड़े क्या हो जाते हैं उसके, गुलाम, पटियाला पैक के। तो बड़े गुलाम अली खां। ठीक है, ये याद हो गया, पटियाला पैक के बड़े बड़े गुलाम हो जाते हैं। ठीक है, और सब पर ये पटियाला पैक, जिसने पिया है सब पर पटियाला पैक ने क्या की है, फतेह हासिल की है, यानी फतेह अली खान। ठीक है, चाहे वो चक्रवर्ती राजा हो यानी कि अजय चक्रवर्ती, चाहे कोई सुल्तान हो यानी परवीन सुल्ताना, चाहे राज्य की यानी राज अली खान, जो है निर्मल जनता हो, बिना मैल वाली जनता हो, निर्मल जनता हो, निर्मला देवी। ठीक है, सबकी नैनों में जो है क्या झूलता है, नैना देवी। सबके नैनों में क्या झूलता है, पटियाला पैक, यानी कि नैना देवी। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिएगा। देखिए, बड़े बड़े गुलाम हैं किसके, पटियाला पैक के, सब पर फतेह हासिल की है, यानी कि फतेह अली खान। और चक्रवर्ती राजा हो चाहे सुल्तान हो, और चाहे राज्य की जो है निर्मल जनता हो, सबके नैनों में पटियाला पैक झूलता रहता है। यानी बड़े बड़े से बड़े गुलाम अली खां, फतेह से फतेह अली खां, चक्रवर्ती से अजय चक्रवर्ती, सुल्तान से परवीन सुल्ताना, राज्य की यानी राज अली खान, निर्मल से निर्मला देवी और नैनो से नैना देवी। ठीक, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला घराना है हमारा आगरा घराना। अब आगरा घराने को याद करने से पहले थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिएगा। आगरा में क्या है, ताजमहल, और यह जो है बहुत ही फेमस है, और यहाँ लोग आज भी जो है ताजमहल को देखने के लिए बहुत संख्या में आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी ट्रिक को याद करते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं आगरा घराना के, वो हैं पंडित यशपाल, विलायत खां, उस्ताद फयाज खां, मलूक दास, उस्ताद वसीम अहमद खां, अलकदास, घग्गे खुदा बख्श और हाजी सुल्तान और उस्ताद हुसैन अता हुसैन खां। ठीक है, इसकी ट्रिक को याद करते हैं। ठीक, इसको याद करेंगे तो देखिए, इसका जो है आगरा का यश है किसके लिए, ताजमहल के लिए। इसका यश यानी कि नाम है, फेमस है, यश है किसके लिए, ताजमहल के लिए। ठीक है, तो यश से आगरा का क्या है, यश है यशपाल पंडित, 1 नंबर का याद हो गया। और आज भी विलायत यानी विदेश से, ये देखिए विदेशी लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं, विलायत से यानी कि विलायत खां। ठीक है, अब अगला जो है वो है आज
आज भी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, फिर है लुक, लुक यानी कि देखने, मलूक दास। इसके बाद असीम, अलख और खुदा बख्श और जान डाली। अब इसको याद करते हैं, ठीक है, अच्छे से देखिए। तो यस, यस है, आगरा का यस किसके लिए है? आगरा का यस है ताजमहल के लिए। आगरा का यस किसके लिए है? ताजमहल के लिए। और इसका यस है यानी कि यस पंडित यशपाल, और यस इतना है कि विलायत से भी लोग इसको जो है आज भी देखने आते हैं। विलायत से यानी कि विलायत खां, आज यानी फयाज खां, या आज यानी फयाज खां। देखने यानी कि लुक करने आते हैं। अंग्रेज आते हैं वो कहते हैं लुक, देखने को वो क्या कहेंगे? लुक यानी कि मलूक दास। और असीम भीड़ आती है उस पर, ठीक है, असीम जो है भीड़ आती है यानी वसीम अहमद खां। और अलग यानी कि अलग चीज़ जो है उसको देखने के लिए आते हैं और कहते हैं वाह खुदा ने क्या बख्शा है, खुदा ने क्या जो है कारीगरी इनको सौंपी थी, क्या इन्होंने बहुत अच्छा जो है ये तैयार किया है, यानी कि खुदा बख्श। और वो कहते हैं इसमें क्या जान डाली है, कारीगरी में कारीगरों ने क्या जान डाली है, यानी कि सुजान खां। और जो है कहते हैं ये अदाकारी और कहीं नहीं है, यानी अता, अदा से अता, अदा अता, अता हुसैन खां। इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब हमारे जो हैं हमने यहाँ तक जो है कुल कितने 5 घराने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इनका कर लेते हैं रिवीजन MCQ क्विज के साथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हमारा टाइम आ गया है रिवीजन टाइम, MCQ टाइम। तो अगर अभी तक आपको ये याद हो गए हों तो आप जो है चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम करते हैं जो है क्विज और देखते हैं कि हमें याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो है आज का पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी हैं? देखिए SSC 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित भीमसेन जोशी जो हैं किस घराने के अनुयायी हैं? तो देखिए भीम जैसा आदमी हम बताए थे क्या चलाएगा? किराना का दुकान चलाएगा, नहीं तो बंदे इसका पैसा खा जाएंगे, यानी कि यह किस घराने से संबंधित है? किराना घराना से। ठीक है, ऑप्शन डी। याद आ गया ना? हो गया याद? बिल्कुल। चलिए, अगर अब याद हो गया हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? अब्दुल करीम खान, यानी आप जब सामान लेने गए थे तो कहाँ गए थे? करीब की दुकान की दूर की दुकान? तो करीब की किराना दुकान गए थे, यानी कि करीब खान भी किस घराने से संबंधित है? किराना घराना से। किराना जो है सामान लेने आप कहाँ जाते हैं? करीब की ही दुकान जाते हैं ना, पास की दुकान। ठीक है, तो किराना घराना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हस्सू खान का संबंध किस घराने से है? हस्सू खान, तो ये बताइए। ऑप्शन है किराना घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना या फिर ग्वालियर घराना। तो हस्सू खान, हुस्स करके क्या निकली थी आपकी? हवा निकली थी ना, ईयर। हुस्स करके क्या निकली थी? ईयर। तो ईयर कहाँ लिखा है? ये लिखा है ईयर, यानी कि ग्वालियर घराना का हस्सू खान का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक, अगला प्रश्न है, इकबाल खान का संबंध किस घराने से है? इकबाल खान का संबंध किस घराने से है? किराना घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना या फिर ग्वालियर घराना? इकबाल खान बताइए। जी हाँ, तो क्या बोले थे अब्बू कि एक बार यहाँ से चांदी ली थी, बेकार निकली थी। कहाँ की चांदी? दिल्ली की चांदी। जी हाँ, तो इकबाल खान का संबंध किस घराने से है? दिल्ली घराने से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ख्याल संगीत की प्रधानता किस घराने में है? ख्याल संगीत की जो है प्रधानता किस घराने में है? बताए थे ना, किराना घराना में, जयपुर घराना में, दिल्ली घराना में या फिर ग्वालियर घराना में। ख्याल संगीत की प्रधानता, तो ख्याल संगीत की जो प्रधानता है वो है आपकी किराना घराना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलूक दास का संबंध
किस घराने से है? मलूक दास का संबंध किस घराने से है? किराना घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना या फिर आगरा घराना? मलूक दास का संबंध किस घराने से है? बताइए। जी हाँ, तो मलूक दास का जो संबंध है, लुक करने क्या आते थे? लुक करने क्या आते थे? ताजमहल आते थे ना। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो आगरा से संबंध है, आगरा से संबंध है किसका? मलूक दास का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बड़े गुलाम अली खां का संबंध किस घराने से है? बड़े गुलाम अली खां का संबंध किस घराने से है? बताइए। पटियाला घराना से, जयपुर घराना से, दिल्ली घराना से या फिर ग्वालियर घराना से? हाँ बिल्कुल, याद आ गया ना। बड़े बड़े गुलाम हैं किसके? बड़े बड़े गुलाम हैं किसके? पटियाला पैक के। बड़ों बड़ों को गुलाम बना के रखा है किसने? पटियाला पैक ने। अच्छा ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बरकतुल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? बताइए। ऑप्शन है पटियाला घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना या फिर ग्वालियर घराना? बरकतुल्लाह खां, बताइए जल्दी से। तो तुल्लाह यानी कि तुला यानी कि तुलाई। तुलाई कहाँ हो रही थी? जयपुर में हो रही थी। और जयपुर में कौन तुलाई कर रहा था? बालक कर रहे थे। तो तुलाई कहाँ हो रही थी? जयपुर में। यानी बरकतुल्लाह का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराने से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब जो है बिल्कुल आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप ये बता दीजिए, बरकतुल्लाह खान जयपुर घराने से हैं और कौन कौन जयपुर घराने से संबंधित था? तो आपको याद है ना अच्छे से कि मसूर और मूंग की तुलाई जो है कौन करता है? बालक करते हैं। तो मल्लिकार्जुन मंसूर एक, ठीक है, याद करिएगा। और मोगूबाई यानी कि मूंग, मोगूबाई कुर्डीकर दो, ठीक। और क्या करते हैं? तुलाई करते हैं, यानी कि 3 नंबर पर है हमारे बरकतुल्लाह साहब 3। और तुलाई कौन करता है? बालक करते हैं, यानी 4 नंबर पे है बाल गंधर्व। ये प्रमुख जयपुर घराने से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अब एक बार आप पटियाला घराना के कौन कौन से व्यक्ति हैं वो भी बता दीजिए। तो बड़े बड़ों को गुलाम बना के रखा है, यानी कि बड़े गुलाम अली खां, ठीक। फिर सब पर फतेह हासिल कर रखी है, यानी कि फतेह अली खां 2, ठीक। और जो है किसी को भी नहीं उसने बख्शा है, यानी कि 3, चाहे वो चक्रवर्ती राजा हो यानी कि अजाय चक्रवर्ती, चाहे सुल्तान हो यानी कि परवीन सुल्ताना। और अगला बताइए कौन है? जी हाँ, चाहे वो निर्मल जनता हो यानी कि निर्मला देवी। सबकी नैनों में क्या झूलता है? पटियाला पैक, यानी कि नैना देवी, नैनों में यानी कि नैना देवी। ये हैं आपके पटियाला घराने से संबंधित महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए अब दिल्ली घराना के भी बता दीजिए, एक बार डिवीजन कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो दिल्ली की चांदी लेने का मन था, यानी कि चांद खान, ठीक है। लेकिन जो है अब्बू क्या कर रहे हैं? मान नहीं रहे, यानी कि मम्मन मन है तो मम्मन खान। अब्बू मान नहीं रहे यानी उस्मान खान, नहीं से नसीर खान। और तान रहे हैं यानी कि तानरस खान। और क्या कह रहे हैं जो है कि एक बार ली थी, यानी कि इकबाल खान। और वेस्ट बेकार है, यानी कि कृष्ण वेस्ट, ठीक है। ये सब जो हैं आप इनको याद इस तरीके से कर सकते हैं। और ग्वालियर घराने का अभी हमने रिवीजन किया था। चलिए ग्वालियर घराने का एक बार और कर लेते हैं। तो ग्वालियर घराने क्या हुआ था? ईयर निकल गई थी, कैसे? हुस्स करके। तो हस्सू खान। और किसकी ईयर निकली थी? कार की, यानी विष्णु पलुस्कर, ठीक है। और हमें कैसे काम लेना पड़ेगा अब? अपनी वाणी और बुद्धि से, यानी कि बिना सहस्त्र बुद्धि। तभी हमारी जो है समस्या का क्या होगी? मिटेगी, मिटता तभी समस्या मिटेगा। तो मीता पंडित। इस तरीके से ये ग्वालियर घराना हो गया। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चांद खान का संबंध किस घराने से है? अभी याद किया था, कहाँ की चांदी जो है लेने का मन था? दिल्ली की, यानी चांद खान, मम्मन खान, याद रखिएगा, तानरस खान, सब्बू खान। ये सब जो हैं कहाँ के हैं? दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, यूनेस्को ने संगीत का शहर कौन से शहर को घोषित किया है?
पटियाला, जयपुर, दिल्ली या फिर ग्वालियर? बताइए। तो यूनेस्को ने जो है संगीत का शहर किसको घोषित किया है? ग्वालियर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, आपसे बिल्कुल आसानी से बने होंगे उम्मीद करते हैं। और अगर आपसे सही प्रश्न बने हैं तो आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और वीडियो प्राप्त करने के लिए। अब दोस्तों पार्ट 1 था ये, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमारे घराने कुछ शेष रह गए हैं, आपने भी वीडियो में देखा होगा। कुल हमने 6 घराने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगले 7 घराने और शेष रह गए हैं, वो हैं बनारस घराना, भिंडी बाजार घराना, रामपुर सहसवान घराना, मेवाती घराना, इटावा घराना, इंदौर घराना और जयपुर अतरौली घराना। तो ये कुछ 7 घराने अभी हमारे शेष रह गए हैं, तो इनको हम लेके आएंगे जो है पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 2 इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम उसको पार्ट 2 में रखेंगे। तो पार्ट 2 आपके लिए जल्द ही आएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। पार्ट 2 के लिए आप जो है बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।